देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी ईयर्स ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और इस बार भी पूछेगा। ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है वीवीआई है 10 नंबर का वीवीआई, और ये लिख देते हैं यहाँ पर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या है कि पढ़िए क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो रूल ये है कि पहले समझते हैं कि सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। चलिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर ये इसको हम ऐसे लिख दें, ए प्लस ट्रांसपोज प्लस ए का माइनस का ट्रांसपोज, देखिए लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर ए मैट्रिक्स है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ए कितना हो गया 2a, तो बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए ये दोनों कैंसिल होके यहाँ बचा ए और ए 2a, और 2 से 2 कैंसिल होके ये बचा, ऐसा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये ए को कह देंगे 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यही है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। यही देखो सम ऑफ, ये क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम एक इक्वल है, इसलिए ए मैट्रिक्स क्या कहेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो सबसे पहले हम निकालना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सबसे पहले इस रूल का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशंस 1 नंबर का, तो यहाँ लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, राइट। तो ए का ट्रांसपोज पहले ए मैट्रिक्स आपका ये दिया हुआ है 3 5 1 और -1, तो ए का ट्रांसपोज निकालो पहले। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। तो 3 5 रो में है तो इसको कॉलम में लिख लीजिए, 3 और 5 1 -1, राइट। अब ए प्लस ए निकालिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए का मैट्रिक्स ये है आपका 3 5 1 -1 प्लस 3 1 5 और -1, तो जोड़िए। तो 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 प्लस -1 मानी -2। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकल के आया ये, राइट। अब देखो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या हो जाएगी 1/2 6 6 6 -2। तो 1/2 से देखो 1/2 को क्या करेंगे मैट्रिक्स अंदर घुसा देंगे, तो 1/2 इंटू 6 हो जाएगी 1/2 इंटू 6, दो तिया 6 2 तिया 6, ये कितना आ गया ये 3, राइट। ये आपका हो गया 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। चलिए अब ध्यान दो इधर, अब निकालना ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट, क्या लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, राइट। तो पहले निकालो ए का ट्रांसपोज, यहाँ निकाला हुआ है देख लीजिए, यहाँ निकाला हुआ है, तो माइनस ए का ट्रांसपोज निकालिए, छोड़िए। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालो, तो ए का मैट्रिक्स है 3 5 1 -1 माइनस ए का ट्रांसपोज कितना है ये 3 1 5 -1, ये कितना हो गया तो 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 5 -4 माइनस प्लस 1 यानी 0, ठीक। अब 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगी, तो 1/2
0 -4 4 0, राइट। ये 1/2 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया गया है। और कोई भी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट में गुना हो जाते हैं। ये 1/2 को क्या करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर घुसा दो। 1/2 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 4 इंटू 1/2 इंटू 4 -2, 1/2 इंटू 0 0, राइट। ये क्या गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया बच्चों। चलिए अब यहां पर क्या होगा कि कहां लिखे है, यहां a इजकल टू a प्लस a के ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a माइनस a के ट्रांसपोज बाई 2। ये हो गया सिमेट्रिक, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो a का मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, सिमेट्रिक कितना निकला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकला ये वाला। तो रख दो यहाँ पर 3 3 3 -1 प्लस स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट ये है 0 2 -2 0। ये आ गया 3 प्लस 0, ये कितना आ गया 3 प्लस 0 3 3 प्लस 2 5 3 प्लस और माइनस 1 1 प्लस 0 -1। ये आपका ए मैट्रिक्स निकल के आया, राइट। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। तो नोट कीजिए बच्चों। तो अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3/3 का मैट्रिक्स है, यहाँ 2/2 का था। इस 3/3 भी मतलब कि 3/3 मैट्रिक्स को भी सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको मान लेते हैं। लेट एक मैट्रिक्स है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज निकालिए। ए का ट्रांसपोज मतलब ये हुआ कि पहले रो को पहले कॉलम में लिख देंगे, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, राइट। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि ये हुआ कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालिए। ए प्लस ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 6 -2 2 2 -1 और 3, ठीक। अब 1/2 में ये तो ए का मैट्रिक्स हो गया ना। अब प्लस ए का ट्रांसपोज यानी 6 -2 3 -1, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स। अब दोनों को ऐड करना है तो 6 + 6 12 -2 प्लस -2 यानी -4 2 + 2 यानी 4 -2 प्लस माइनस यानी -4 3 + 3 6 -1 प्लस -2 + 2 4 -1 प्लस 3 + 3 6 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है 12 -4 और 4 -4 6 -2 4 -2 और 6 3/3 का मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स के बाहर में 1/2 स्केलर से मल्टीप्लाई है तो इसको मैट्रिक्स के अंदर घुसाओ। ये कितना हो जाएगी 12/2 यानी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ये हो गया 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब इससे हम क्या करते हैं, इसे पी की इक्वल मान लेते हैं, ठीक। तो जरा पी का ट्रांसपोज अगर करते हैं तो कितना आएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 3/3 का। अब देखिए यहाँ पर पी का ट्रांसपोज जो है वो पी का ट्रांसपोज पी की इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक, इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये जो है आपका देखो यहाँ पर पी का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स और आपका ये मैट्रिक्स इक्वल है, सब इक्वल है, ठीक है। चलो
इसका मतलब ये होगा कि 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज वो आपको कितना है, ये वाला है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, राइट। ये निकल कर आया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो अब नाउ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। एसक्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट क्या था, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, राइट। ये क्या था, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब यहां से ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालो। ये मैट्रिक्स आपका ये है, तो ये हो गया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 माइनस ए का ट्रांसपोज कितना है, ये वाला 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, राइट। चलिए अब दोनों घटाना है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो घटा कितना है, 6 - 6 0 -2 माइनस माइनस प्लस, ये भी 0 आएगा, 2 - 2 यानी ये भी 0, -2 - 2 0 0 -1 माइनस, ये भी 0 2 - 2 0 -1 माइनस 0 हो जाएगा, 3 - 3 0, ये बच्चों आ गया 0 मैट्रिक्स, राइट। अब इसमें क्या करना है कि 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है, ये भी 0 मैट्रिक्स आएगा, राइट। अगर इसको हम मान लें के, तो के का ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आएगा, क्योंकि 0 मैट्रिक्स है, 0 में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 0 के बराबर है, के लिखो या माइनस के बराबर लिखो, एक ही चीज है। तो चलो यहां से क्या हुआ कि 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये क्या निकल के आया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो ए मैट्रिक्स हो जाएगी कितना, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये है सिमेट्रिक, ये है एसक्यू सिमेट्रिक्स। इसका मतलब ए इक्वल टू, सिमेट्रिक कहाँ है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ है, ये वाला, तो 6 -2 2 2 -1 3 प्लस एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका ये है 0 0 0 0, ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का, राइट। नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, सॉल्यूशंस। थर्ड क्या होता है कि सिमेट्रिक, जैसे ए मैट्रिक्स होता था 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, राइट। इसको कहते थे सिमेट्रिक का पार्ट, इसको कहा जाता था एसक्यू सिमेट्रिक का पार्ट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, राइट। यहां से 1/2, तो सबसे पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालो, ए का मैट्रिक्स आपका, इसको मान लो ये है आपका, तो चलिए इसको निकालने से पहले मान लेते हैं कि लेट ए एक मैट्रिक्स है, ये वाला 3 3 -1 -2 -2 1
-4 -5 2, राइट। 3/3 का मैट्रिक्स है ये। अब ए का ट्रांसपोज निकालना है। पहले रो को पहले कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दीजिए, राइट। ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। अब क्या निकालना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगी, तो ए मैट्रिक्स दोनों को जोड़ देना है। तो 3 -1 -2 -4 -5 और 2, ठीक। अब प्लस ए का ट्रांसपोज 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2। जब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, 3 3 6, 3 में से 2 गया, 1 -1 प्लस प्लस माइनस तो -4 हो जाएगा, तो -1 -4 -5 -2 + 3 1 -2 प्लस माइनस -2 1 प्लस माइनस -5 -4 -4 प्लस -1 तो प्लस माइनस माइनस यानी -5 + 1 2 + 2। ये हो गया एक ए प्लस ए का ट्रांसपोज। चलो अब देखो 1/2, अब 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है। 1/2 को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 और 4। ये कितना आ गया, 1/2 इसके अंदर घुसा दो, तो 2 × 6 यानी 3 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2, राइट। अब अगर इसे हम p मान लेते हैं, चेक कर लें, तो p का ट्रांसपोज देखो कितना आता है, 3 1/2 1/2 -2 -2। देखो ये आपका p का ट्रांसपोज है, और ये देखो p के इक्वल है, ये p का ट्रांसपोज जो है ये p के इक्वल आ गया। यहाँ 3 1/2 -5/2, यहाँ भी 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 1/2 -2 -2, यहाँ भी देखिए -5/2 -2 2, यहाँ -5/2 -2 2 है, ठीक। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया आपका कितना, ये है ये वाला 3 1/2 -5/2 5/2 में माइनस, ये हो गया सिमेट्रिक वाला पार्ट, ठीक। अब निकालना है एसक्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट, तो ठीक है देखिए SQ मैट्रिक्स क्या होता था, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, राइट। यही आपका SQ सिमेट्रिक का पार्ट। ए पहले निकालो, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ए का मैट्रिक्स है आपका ये वाला 3 3 -1 -4 -5 2, और ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज इसी का रो को कॉलम बना दीजिए, 3 3 -1 -4, यही हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, कितना आएगा, 3 - 3 0 आएगा यहाँ पर, 3 माइनस माइनस प्लस यानी 3 + 2 5 -1 माइनस माइनस प्लस यानी 4 में से क्या 3 होगा, -2 -3 यानी -5 -2 और माइनस माइनस प्लस 2 यानी 0 1 माइनस माइनस प्लस यानी 6 -4 माइनस 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 प्लस 1 -3 -5
-1 -6 2 -2 0, राइट। ये कितना हो गया 1/2 ये माइनस ए का ट्रांसपोज 0 5 राइट। अब इस 1/2 को इसके अंदर घुसा देंगे तो हो जाएगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3, यहाँ आ जाएगा -3/2 द्वितीय अच्छा यानी -3 0, राइट। ये एसक्यू सिमेट्री का पार्ट्स हो गया। अगर इसको हम के मान लें तो माइनस के कितना आ जाएगी, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो 0 5/2 3/2 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा -5/2 0 3 0, ये आ गया माइनस के, राइट। जैसे रब कर देते हैं अब देखो यहां पर तो के का ट्रांसपोज निकालो, तो के मैट्रिक्स को इसको माने थे, इसका ट्रांसपोज 0 5/2 3/2 हो जाएगा 0 5/2 और 3/2, राइट। यहाँ हो जाएगा -5/2 0 और 3, ये -3/2 -3 और 0, राइट। 3/3 का मैट्रिक्स हुआ। अब क्या के का ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आ गया, देखो यहाँ है आपका माइनस के है तो 0 5/2 3/2 ठीक है, -5/2 0 3 ये भी सही, -3/2 -3 0 ये भी सही, मतलब इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम चेक कर लिए, नहीं हो चेक करते तो ये हो जाता। तो अब ये क्या है कि सम ऑफ सिमेट्रिक सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक के टर्म में लिखना है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू, तो सिमेट्रिक वाला मैट्रिक्स कहाँ है, ये है आपका सिमेट्रिक, तो हो जाएगी 3 1/2 -2 -5/2 प्लस सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये वाला है, कहा गया ये वाला, मतलब ये के 0 5/2 ये रहा आपका आंसर इस क्वेश्चन का, राइट।